मैं शर्म की वजह से अपनी बुआ से नज़रें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि मेरी बुआ ने मुझे नहाते समय बाथरूम में उस अवस्था में देख लिया था जैसा वो मुझे बचपन में देखा करती थी। मैंने आज नहाते समय अंडरवियर भी नहीं पहनी थी और अब मैं बुआ के बिस्तर पर उनके बगल में लेटा था, क्योंकि बुआ के घर में कोई नहीं था। मेरे फूफा 1 सप्ताह के लिए बाहर गए थे। मेरे फूफा को बिजनेस के सिलसिले से अक्सर बाहर जाना पड़ता था। इसी वजह से बुआ ने मुझे अपने साथ बेड पर लिटा लिया था। मैं बेड के एक किनारे लेट गया और बुआ बेड के दूसरी तरफ लेट गईं। मैं सिर्फ लेटा ही था, मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार बिस्तर पर करवट बदल रहा था और बस यही ख्याल आ रहे थे कि कहीं बुआ को बुरा तो नहीं लगा जो मेरे साथ बाथरूम में हुआ था। ये मैंने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से दरवाज़ा लगाना भूल गया था और उसी गलती की वजह से बुआ ने नग्न हालत में देख लिया था। मैंने एक करवट ली तो सीधा बुआ के पास पहुंच गया। अब मेरी बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। करीब 6 महीने पहले ही मेरी बुआ की शादी हुई थी। बुआ भी नई जवान थी और मेरी उम्र भी 20 साल के करीब थी। मेरी बुआ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं लेटे हुए उन्हें देखे जा रहा था कि तभी अचानक बुआ ने अपनी आँख खोल दी और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ मोहित, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही है। मैंने बुआ से कहा, बुआ जी आपको फूफा कैसे खुश कर पाते होंगे, वो तो अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं, तुम अकेली घर पर रह जाती हो। बुआ ने कहा, क्या बताऊं अपनी तड़प किसी को, मैं तो उनका प्यार पाने के लिए तड़पती रहती हूँ। मैंने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया और बोला, आप कहो तो मैं आपको खुश कर दूं। इस बात को सुनकर बुआ शर्मा गई और कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मैंने कहा, वही कर रहा हूँ जो तुम्हें फूफा से नहीं मिल पा रहा है। इतना कहते ही मैं बुआ के करीब आने लगा। मैं समझ गया था कि बुआ मुझसे वो वाला प्यार चाहती हैं, पर कहने में शर्मा रही है, क्योंकि कोई भी औरत खुद कभी नहीं कहती है कि तुम मुझे वो वाला प्यार दो, बस वो तो थोड़ा इशारा करती हैं। जब मैंने बुआ को अपनी बाहों में लिया तो बुआ थोड़ा दिखावटी छटपटाने लगी, पर फिर वो शांत हो गई। फिर धीरे धीरे हमने सारी हदें पार कर दी। जब तक फूफा नहीं आए तब तक मैं बुआ के साथ रोज़ यही करता रहा।